जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बना बिहार। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के शुभ अवसर पर बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे। इसके साथ ही बिहार जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी में हिस्सेदारी 63% है। इसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। वहीं सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। बता दें कि बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ से ज्यादा है। वहीं कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जातीय जनगणना क्या है, इससे क्या फायदा और नुकसान होगा, ये जनगणना कैसे कराई गई। तो चलिए हम आपको सभी सवालों का जवाब आगे वीडियो में देने जा रहे हैं। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जातिगत जनगणना क्या है? भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इन सब बातों का पता चलता है। कई नेताओं की मांग है कि जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे हमें देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना होता है। बिहार ने क्यों कराई जातीय जनगणना? क्या है जातिगत जनगणना के फायदे? बिहार में ज्यादातर राजनीतिक दल जातीय जनगणना की लंबे समय से मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जातीय जनगणना होने से राज्य में रहने वाले दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों की सही संख्या का पता चल पाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाने में आसानी होगी। अगर सही जातीय जनसंख्या का पता होगा तो राज्य में उनके मुताबिक प्रभावी योजनाएं बनाई जाएंगी। क्या होंगे नुकसान? जातीय जनगणना क्यों हुई और इसके क्या फायदे हैं, हमने ये तो जान लिया। चलिए अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं। माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना से आरक्षण का मुद्दा फिर तूल पकड़ सकता है। अगर आंकड़े जारी होने के बाद ऐसा हुआ तो ताक तूफान खड़ा हो जाएगा। अगर इन आंकड़ों को आधार बनाकर आरक्षण के मुद्दे को हवा दी गई तो सवर्ण इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कैसे पूरा हुआ प्रोसेस? बिहार में जातिगत जनगणना के लिए विभागीय कर्मचारी डोर टू डोर पहुंचेंगे। इसमें राज्य के शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी मदद की। जनगणना के तहत पहले चरण में मकानों पर नंबर डाले गए, वहीं दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछकर गणना की गई। जातिगत जनगणना से क्यों डरती है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार बिहार में जातिगत जनगणना कराने के खिलाफ थी। केंद्र ने इसको लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया था। केंद्र ने हलफनामे में कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। साथ ही दलील दी थी कि जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम साबित होगा। इसके बाद भी बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया था, जिसके आंकड़े अब सरकार ने जारी भी कर दिए हैं। कहा जाता है कि बीजेपी की पैठ अभी सवर्ण जातियों में ज्यादा है। आरक्षण का दायरा बढ़ने पर सवर्ण जातियां विरोध करेंगी और सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी का लगातार सरकार को घेरना साफ दिखाता है कि बीजेपी जाति जनगणना की जारी की गई रिपोर्ट से डरी हुई है। बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी होगी जाति जनगणना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भी बिहार पैटर्न पर जातिगत योजना जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस की कोर कमेटी की पीसीसी के वॉर रूम में लंबी बैठक हुई थी। उसके बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कही है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कराई गई जाति जनगणना को रोका नहीं है, अब सरकार यहाँ भी जातिगत जनगणना के आदेश जारी करेगी। इस बारे में संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ध्यान में रखा जाएगा। आंकड़े जारी होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024